दरभंगा पहुंचे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव। गुरुवार को हुए कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जियाउर रहमान उर्फ बब्बन के परिवार से की मुलाकात। शुक्रवार को जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव दरभंगा पहुंचे। दरभंगा पहुंचने के क्रम में उन्होंने एक प्रेस वार्ता भी की, जिसमें उन्होंने कहा कि अपराधी खुलेआम हत्या कर रहे हैं और उनका मनोबल 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ है। हर दिन हत्या का दौर जारी है। यही वजह है कि दरभंगा के मनिहारी गांव में बीते दिनों कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जियाउर रहमान उर्फ बब्बन की हत्या अपराधियों ने पीट कर बेदर्दी से कर दिया है। उनके घर जाकर उनके शोकाकुल परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। उनके रूह को, मृतक की आत्मा को सुकून मिले, यह कामना की। साथ ही उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग किया है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाए और उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। अगर पुलिस 48 घंटे के अंदर अपराधियों को नहीं पकड़ती है तो कांग्रेस और जन अधिकार पार्टी संयुक्त रूप से आंदोलन करेगी। बब्बन जी एक निहायत थे भले लोग, जो अपने परिवार, जिसके वालिद ही बहुत बड़े पदों पर थे विदेश में, और खुद अपने व्यापार और अपने परिवार के अलावा दूसरी चीज पर, समाज के अलावा मतलब नहीं था, और एक जघन्य हत्या। और हम अभी तक फॉरेंसिक और टेक्निकल तरीके से हम मुकाम पर नहीं पहुंच पाए हैं। लगातार प्रेशर है कांग्रेस के नेशनल और स्टेट लीडर, जेएनयू के हमारे और हमारे नेता, सभी लोग कल से ही अध्यक्ष और सभी लोग लगे हैं। और आज मुझे लगता है कि हमने सीएम साहब तक भी मैसेज को पहुंचाया है, और हम लोग की कोशिश होगी मिलकर 24 से 72 घंटे के, 36 घंटे के अंदर, 48 घंटे के पहले, कि अपराधी को मुकम्मल तौर पर जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उसमें गिरफ्तार हो। एसपीडी ट्रायल की बात हो, एसआईटी जांच करवाने के लिए हमारे लीडरों ने बाध्य किया था, और मैं उम्मीद करता हूं कि डीएसपी के अंडर में एसआईटी जांच करके इस हत्या की जांच हो रही है और होगी। बस हमारी अपेक्षा है कि 72 घंटा के पहले, 36-48 घंटा के पहले इस घटना में अंजाम देने वाले जो लोग इसमें कंप्लीट है उसकी गिरफ्तारी हो, और इस परिवार की सुरक्षा के साथ एसपीडी ट्रायल हो। बस मेरा इतना है कि अपराधियों के खिलाफ एक बड़ी मुहिम की जरूरत है। सरकार की क्रेडिबिलिटी, अपराध, देखिए 2-3 मुद्दे ऐसे हैं बिहार में जिस पर सरकार को गंभीरता से समझना हो कि अपराधी और माफियाओं के भीतर डर नहीं है, नेक्सस है। लगभग नेता, पदाधिकारी, अपराधी का नेक्सस है। अब ड्रग्स, एसमैक्स, कोरेक्स, सोल्यूशन, नेपाल का गांजा कैसे टपका है भाई? कोरेक्स सबसे ज्यादा कैसे मिलता है? और अपराध के लिए कोई चैलेंज ही नहीं है, कोर्ट में एसपीडी ट्रायल ही नहीं है, बलात्कार के लिए ट्रायल ही नहीं है। और मैं बार बार कहता हूं, क्या ये अंतिम हत्या है क्या? 3 महीने में यदि मैं 25 बार मर्डर में आ गया और फिर 26वां बार हम दरभंगा आए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि कल 27वां बार नहीं आएंगे। आखिर बिहार और यूपी या हिंदी इलाके में कोई चीज समाज के लिए निर्णय और कोई पॉलिसी क्यों नहीं बनती है? आम आदमी के लिए पॉलिसी क्यों नहीं बनती? माफिया नेता नेक्सस होंगे और अपराध और अपराधी का नाम नेताओं के जुबान पर आता क्यों नहीं? चैलेंज में लेते क्यों नहीं? और ऐसे लोगों के खिलाफ समाज में माहौल क्यों नहीं बन पा रहा? क्योंकि नेता को लगता है वोट का पूरा जखीरा अपराधी और माफियाओं के पास है, आम आदमी की जरूरत कम है। और समाज को लगता है कि मेरे जात का अपराधी मेरा हीरो हो गया तो उसको प्रोटेक्शन मिल जाता है।
दरभंगा रेलवे स्टेशन पहुंचे डीआरएम ने किया स्टेशन का औचक निरीक्षण, अधीनस्थ अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। शुक्रवार को समस्तीपुर रेल मंडल के डीआरएम आलोक अग्रवाल ने अपने कई कर्मचारियों एवं अधीनस्थ पदाधिकारियों के साथ दरभंगा रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने कई दिशा निर्देश दिए। इस निरीक्षण के दौरान सीनियर डीईएन कोऑर्डिनेशन आर.एन. झा, सीनियर डीओएम नीलेश कुमार, सीनियर डीसीएम चंद्रशेखर प्रसाद, सीनियर डीएन1 बीके गुप्ता, सीनियर डीईओ पी आशुतोष झा, सीनियर डीईजी प्रभात कुमार, सीनियर डीईई टीआरडी भीमसेन सिंह, एसीएसटीएस गोपा कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। तो ही निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यात्री सुविधा बहाल करने के लिए कई आधुनिक सुविधा दरभंगा रेलवे स्टेशन को दी जा रही है, जिसमें लिफ्ट भी शामिल है, साथ ही एक्सीलेटर सीढ़ी भी शामिल है। इसके अलावा कई सुविधाएं नए साल में यात्रियों को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर मिलने की है। काफ़ी सुविधाएं हैं और उनमें क्या बढ़ोतरी करनी है और क्या अभी एग्जिस्टिंग उसमें कमियां हैं, उसको हम चेक कर रहे हैं। और उसमें जो भी सुधार की आवश्यकता है, ये मेरा जनरल इंस्पेक्शन है, और जो भी जिसको भी निर्देश देने होंगे देंगे। और उसमें जैसे हमारी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए जो भी सुधार की आवश्यकता वही करते हैं हम निरीक्षण में। क्या कुछ मिलेगा सर नया साल में यहाँ के यात्रियों को? यात्रियों को देखिए, एक तो हम स्टेशन डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे सुधार कार्य चल ही रहे हैं। सेकंड एंट्री की तरफ से हम नया प्लेटफॉर्म बना रहे हैं और सिग्नलिंग इम्प्रूवमेंट करेंगे। अभी इसमें हम जो पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम अभी लगाए हैं, कुछ एक एस्केलेटर भी आएगा, कुछ एक लिफ्ट आने वाली है। लहरिया सराय का भी डेवलपमेंट हो रहा है। लहरिया सराय स्टेशन आपने देखा होगा जी, बाहर का सर्कुलेटिंग एरिया काफ़ी हो रहा है, वहाँ पे पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम ला रहे हैं और धीरे धीरे ट्रेन्स में भी इम्प्रूवमेंट हो ही रहा है। सर बीते दिनों RLDF की भी टीम आई थी जो 3rd फ्लोर तक जंक्शन को बनाने का काम कर रहे हैं, उसके बारे में क्या? हाँ, इसमें हमारे लॉन्ग टर्म में प्लानिंग ये है कि हम इसे वर्ल्ड क्लास स्टेशन में कन्वर्ट करें। और ये दरभंगा ऑलरेडी काफ़ी डेवलप्ड सिटी की तरह उभर रहा है, उसके हिसाब से इस अपने स्टेशन को भी डेवलप करें। थैंक यू। मिथिला विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं की समस्याओं के निदान हेतु परीक्षा नियंत्रक के साथ कुल सचिव ने की बैठक। मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद की अध्यक्षता में परीक्षा विभाग से संबंधित एक आकस्मिक बैठक कुल सचिव कार्यालय में हुई, जिसमें परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आनंद मोहन मिश्र, उप परीक्षा नियंत्रक प्रथम डॉक्टर नवीन कुमार सिंह तथा उप परीक्षा नियंत्रक द्वितीय डॉक्टर मनोज कुमार शामिल हुए। शुक्रवार को आयोजित इस बैठक में कुल सचिव ने प्रतिदिन आवेदन द्वारा आने वाले छात्रों की समस्याओं के त्वरित निदान हेतु यूजी तथा पीजी के लिए अलग अलग से 2 काउंटर बनाने की बात कही और इन काउंटरों पर छात्रों की समस्या की जांच हेतु उप परीक्षा नियंत्रक प्रथम एवं द्वितीय स्वयं बैठेंगे। छात्रों की समस्या की जांच कर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। यदि छात्रों के आवेदन अधूरे होंगे तो इसे लेते समय ही पूर्ण आवेदन देने के सुझाव भी दिए जाएंगे, ताकि उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि छात्राओं के द्वारा अधूरे आवेदन दे दिए जाते हैं, जिससे उनकी समस्याओं के समाधान में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा उनकी समस्याओं का निदान ससमय नहीं हो पाता है। इसी को लेकर अब यूजी एवं पीजी के काउंटर अलग अलग बनाए जाएंगे और इसमें दोनों पदाधिकारी अलग अलग बैठेंगे। माननीय कुलपति महोदय के निर्देशानुसार आज कुल सचिव कार्यालय अर्थात मेरे कार्यालय में जो हमारे परीक्षा नियंत्रक हैं प्रोफेसर आनंद मोहन मिश्रा, उप परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर नवीन कुमार एवं डॉक्टर मनोज कुमार के साथ हम लोगों ने बैठक की है। बैठक का उद्देश्य मात्र ये था कि आए दिन देखा जाता है कि जो हमारे छात्र आते हैं उनकी शिकायत ये रहती है कि हम आवेदन देते हैं लेकिन उसका निदान नहीं होता है। तो निर्देशानुसार आज उनके कार्यों का बंटवारा किया गया है। तीनों जो हमारे परीक्षा नियंत्रक एंड उप परीक्षा नियंत्रक 2 हैं उनको कि वो सोमवार से 2 काउंटर बनेगा अलग अलग पीजी के लिए यूजी के लिए और उनके आवेदन लिया जाएगा। ऐसा देखा गया है कि छात्र आवेदन दे करके चले जाते हैं, एक बार 2 बार कहते हैं कि हमारा काम नहीं है। होता ये है कि उसमें 50% ऐसे भी आवेदन रहते हैं जो आधे अधूरे रहते हैं। मान लिया उसको पार्ट 3 का पेंडिंग देना है तो वो पार्ट 1 का मार्कशीट, पार्ट 2 का मार्कशीट लगा करके देंगे तब तो निकलेगा।
किसी में एडमिट कार्ड नहीं है तो किसी में कुछ नहीं है। तो अब ऐसे के लिए ये दोनों जो हमारे उप परीक्षा नियंत्रक हैं डॉक्टर नवीन कुमार, मनोज कुमार, वो खुद स्वयं छात्रों का आवेदन लेंगे और आवेदन लेते समय ही सुनिश्चित करेंगे कि ये पूर्ण है या नहीं। पूर्ण होगा तो रोज़ाना 11 से लेकर के 1 बजे तक आवेदन लेंगे और छात्रों को त्वरित गति से 4 बजे तक समस्या होएगा। दूसरी बात यह है कि पार्ट 3 के या पार्ट 2 का या पार्ट 1 का जिन छात्रों का मार्कशीट उनके कॉलेज को भेज दिया गया है वो भी यहाँ आ जाते हैं। तो हम लोग ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनको कॉलेजों में नहीं दिया जा रहा है। तो एक अधिसूचना जारी कर करके तमाम जो हमारा अंगीभूत इकाई है, संबद्ध है, सभी प्रधानाचार्यों को एक निर्देश दिया गया है कि आप उनको बरगलाए नहीं, आप उनको यहाँ भेजते हैं जबकि उनका मार्कशीट वहाँ से भेजा जा चुका है और यहाँ आते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनका मूल चला गया है तो उनको यहाँ पैसा भी लगता है, फिर से रसीद कराना पड़ता है। तो छात्रों की समस्या और बढ़ जाती है। जबकि अब निर्देश दिया चुका है कि अगर किसी कोई समस्या है तो उनका आवेदन कॉलेज लेंगे, प्रधानाचार्य उनके द्वारा भेजा जाएगा। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर के चूँकि माननीय कुलपति महोदय या विश्वविद्यालय पूरी तौर पर छात्रों के प्रति संवेदनशील है और जब से ये हुआ है कि कुछ समस्याएं तकनीकी खराबी की वजह से ऐसा हुआ था तो उसका निदान ढूंढा जाना चाहिए। इसी सब मुद्दों पर आज बैठक हुई है और सोमवार से इस पर त्वरित गति से ये होगा और हम लोग रोज़ इसका खुद माननीय कुलपति महोदय का निर्देश है कि हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे कि मिथिला विश्वविद्यालय में एनएसएस कोषांग के द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान 2022 का किया गया आयोजन। पढ़ लिख कर भी यदि हम मानवता नहीं दिखाते हैं तो सच में हम नहीं पढ़े हैं। पर यदि कोई बिना पढ़े ही समाज से जुड़कर उसके लिए कुछ करता है तो वह पढ़े लिखे से भी बढ़कर साबित होता है। समाज के प्रति अपनी सोच, सहयोग, सहानुभूति व कृतज्ञता प्रदर्शित करना ही हमें अलग स्थान दिलाता है। हमारे जीवन अमूल्य हैं। सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना समाज के साथ ही हमारे लिए लाभदायक है। ये बातें मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने एनएसएस कोषांग के सहयोग से विश्वविद्यालय परिसर में स्थित महाराजा कामेश्वर सिंह की प्रतिमा के पास से सड़क सुरक्षा अभियान 2022 के अवसर पर कही। कुलपति ने कहा कि यदि हम निर्धारित सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करते हैं तो हम भी सुरक्षित रहेंगे तथा समाज के दूसरे लोग भी सुरक्षित रहेंगे। इस मौके पर मौजूद सभी अधिकारी पदाधिकारी के साथ ही राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े हुए स्वयंसेवकों ने सड़क सुरक्षा से संबंधित शपथ भी ली। साथी को भी सुरक्षा मिलेगी, दूसरे लोगों को भी सुरक्षा मिलेगी, समाज भी सुरक्षित होगा, रास्ता भी सेफ होगा, अच्छा होगा। आप जहाँ भी चलते हैं सेफ जर्नी, हैप्पी जर्नी, प्लेजेंट जर्नी, इस तरह के स्लोगन लिखे रहते हैं। वो इसी बात के लिए हैं कि आप सुरक्षित चलें, हम सुरक्षित चलें और जीवन बहुमूल्य है, अमूल्य है, इसकी सुरक्षा करें। ये किसी और बात से नहीं। जैसे आप ड्राइविंग करते हैं तो कुछ रूल बने हुए हैं, वो ट्रैफिक रूल कहलाते हैं। उस रूल का हमको पालन करना है और जाहिर सी बात है उसको पालन करते ही हम सुरक्षित हो जाएंगे। व्यक्ति की सुरक्षा के लिए तमाम रोज नए परिवर्तन होते हैं ट्रैफिक रूल के साथ। व्हीकल प्रोडक्शन में, व्हीकल के रूल में, व्हीकल की सेफ्टी में, व्हीकल की सेफ्टी की स्टार रेटिंग में तमाम सारी एजेंसीज काम करती हैं कि कुछ ऐसी बात हो तो हम बच करके कैसे निकलेंगे। अगर फ्रंट कोलिजन भी हो रहा है तब भी गाड़ी में बचाने के लिए तमाम सारे प्रयोग किए जा रहे हैं। एयरबैग से लगा करके इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी भी तमाम तरह की चीज़ें डेवलप की जा रही हैं और उसका सिक्योरिटी लेवल, सेफ्टी लेवल का स्टार रैंकिंग की जा रही, रेटिंग की जा रही है। तो जाहिर सी बात है इतनी चीज़ें जब दूसरे लोग हमारे लिए कर रहे हैं तो हमें इस बात के लिए ध्यान देना चाहिए कि हम स्वयं अपने को सुरक्षित रखते हुए रास्ते पर चलें। जो ट्रैफिक रूल्स हैं उसको फॉलो करें। कुछ हम अपने मन से कोई रूल ना बनाएं। जो रूल सब जानते हैं उसी रूल को फॉलो करें ट्रैफिक रूल के साथ। मैं समझता हूँ इस सुंदर कार्य के लिए दैनिक जागरण को प्रति आभार हम सब देते हैं। विश्वविद्यालय के जो हमारी इकाइयाँ हैं जो इसमें काम कर रही हैं उनके प्रति आभार देते हैं। विद्युत अधीक्षण अभियंता ने दोनार प्रशाखा के साथ स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन एवं राजस्व वसूली की समीक्षात्मक बैठक। शुक्रवार को विद्युत अधीक्षण अभियंता के नेतृत्व में स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन एवं राजस्व वसूली की समीक्षात्मक बैठक दोनार प्रशाखा के साथ किया गया। दोनार प्रशाखा के द्वारा किलाघाट, बाजितपुर और मदारपुर के 4 MRU में लगभग 60% स्मार्ट मीटर स्थापित किया जा चुका है और बचे हुए कुल 422 उपभोक्ताओं में से 38 उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट मीटर पिछले 2 दिनों में स्थापित किया गया है। 26 बकायेदार उपभोक्ताओं का विद्युत भी काट दिया गया है। कुल 234 उपभोक्ताओं के द्वारा अपने विद्युत
विपत्र भुगतान किया गया है, जिसमें 165 उपभोक्ताओं ने अपने विपत्र को पूर्ण रूप से भुगतान कर दिया गया एवं 69 उपभोक्ताओं ने पार्ट पेमेंट किया। किलाघाट, वाजिदपुर और मदारपुर मोहल्ले में पिछले सप्ताह के मुकाबले इस सप्ताह में स्मार्ट मीटर की स्थापना में लगभग 10% की बढ़ोतरी हुई है। इस समीक्षात्मक बैठक में अधीक्षण अभियंता सीताराम पासवान, सहायक विद्युत अभियंता दरभंगा शहरी प्रीति कुमारी, कनीय विद्युत अभियंता दोनार विकास कुमार, AITM ज्योति कुमारी एवं दोनार कार्यपालक सहायक बबलू कुमार मौजूद थे। MRM महाविद्यालय में एड्स विषय पर निबंध प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। शुक्रवार को MRM महाविद्यालय में एड्स विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका शीर्षक भारत में एड्स की स्थिति रखा गया। छात्राओं ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं का चयन महाविद्यालय की संस्कृत विभाग की विभागाध्यक्षा डॉक्टर सुकृति एवं समाजशास्त्र विभाग की विभागाध्यक्षा डॉक्टर पुतुल सिंह के द्वारा किया गया। महाविद्यालय स्तर पर प्रथम स्थान अनामिका कुमारी, द्वितीय स्थान ज्योति कुमारी, गुंजन कुमारी, तृतीय स्थान खुशी कुमारी, अंजलि कुमारी को प्राप्त हुआ। महाविद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य प्रोफेसर गजाला उर्फी ने सभी प्रतियोगियों और विजेताओं को शुभकामना दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इसके अलावा महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर शगुफ्ता खानम ने इस तरह के कार्यक्रम में अधिक से अधिक सहभागिता के लिए छात्राओं का आह्वान किया।